रक्षाबंधन का त्योहार भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहां इस त्योहार को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। रक्षा बंधन का त्योहार दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस त्योहार का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वही भाई भी इसके बदले उनकी उम्र भर रक्षा करने का वचन देते हैं। कई लोग इसे राखी का त्योहार भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। इंद्रदेव की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक बार जब दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया था तब इसे देख देव इंद्र की पत्नी सची काफी परेशान हो गई थी। राजा बलि द्वारा देवगणों को परेशान करता देख और इस युद्ध में देवताओं की विजय के लिए सची ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सची को एक धागा देकर कहा कि इसे अपने पति इंद्र की कलाई पर बांध देना जिससे वह जीत जाएंगे। सची ने विष्णु जी के कहे अनुसार इंद्र देव की कलाई पर वो धागा बांध दिया और उस युद्ध में उन्होंने राजा बलि को पराजित कर दिया। तभी से मान्यता है कि बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और विजय की कामना करती हैं। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। पौराणिक युग में असुर राज बलि के दान धर्म से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में बसने को कहा और उनके साथ ही रहने का वर मांगा। वर पूरा करने हेतु भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। ऐसे में वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा वैकुंठ लाने के लिए वह राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण कर रहने लगी। जब माता लक्ष्मी गरीब महिला के रूप में एक दिन फूट फूट कर रोने लगी तो राजा बलि ने उनसे पूछा कि उनके रोने का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जिसके बाद राजा बलि ने उनसे इस अवसर पर कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और मांगे गए वर के अनुसार राजा बलि को विष्णु जी को लक्ष्मी को सौंपना पड़ा और इस तरह से रक्षाबंधन पर वर मांगने और उसके बदले उपहार देने की परंपरा चली आ रही है। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब लोगों की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया तब युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में गहरी चोट लग गई और रक्तस्राव होने लगा, जिसे देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के घाव पर बांध दिया और रक्तस्राव रुक गया। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनकी जरूर से मदद करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने इसी वचन के तहत राजा धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके सम्मान की रक्षा की थी। लेकिन सही मायनों में रक्षाबंधन का त्योहार तभी सफल हो सकता है जब आप अपनी बहन के साथ साथ दूसरों की बहन को भी वही इज्जत और सम्मान देंगे जो इज्जत व सम्मान आप अपनी बहन के लिए चाहते हैं। उम्मीद है अब आप रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसके महत्व के बारे में समझ ही गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।